नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन में रविवार को बाजारों में पूरी तरह पसरा रहा सन्नाटा, सड़कों पर रही आने जाने वाले वाहनों की भीड़। लॉकडाउन में मिठाई की दुकानें खोलने के आदेश के बाद भी ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए दुकानदार। कोरोना महामारी के चलते मंदी की भेंट चढ़ा राखी का बाजार, राखी विक्रेताओं की उम्मीदों पर फिरा पानी। जल भराव के विरोध में चंदर विहार कॉलोनी के लोगों की नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज का तोहफा, रविवार की मध्य रात्रि से महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा। थाना मिर्जापुर के शिवालिक जंगल स्थित चपड़ी खोल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। लॉकडाउन में रविवार को राखी व मिठाई की दुकानों के अलावा सभी तरह की गतिविधियां बंद रही। सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों की भीड़ देखी गई, लेकिन बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद रहे और हर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गश्त भी की। अधिकारियों ने भी लॉकडाउन के पालन का जायजा लिया। लॉकडाउन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खोलने के आदेश के बाद भी दुकानदार ग्राहकों का इंतजार करते नजर आए। कोर्ट रोड घंटाघर स्थित मिठाई की दुकानों पर तो ग्राहकों की भीड़ दिखी, लेकिन मेन बाजार की दुकानों पर उतनी बिक्री नहीं हो पाई जितनी उम्मीद थी। गांव देहात का ग्राहक लॉकडाउन के चलते बाजार तक नहीं पहुंच पाया। हाँ हाँ मेरा नाम शिवेंद्र कपूर। इस समय कैसा बाजार चल रहा है? वैसे बाजार तो ढीला ही है। हाँ, मतलब वो वाली रौनक तो है नहीं बाजार में। तो पूरा बाजार खुलता तो रौनक होती। अब ये है कि बस ठीक है, मतलब 50% काम है। क्या वजह है? वैसे बाहर का आदमी नहीं आना फिलहाल अभी। बाहर का आदमी आए फिर तो बाजार में हो, लोकल ही आदमी आ रहा जो भी आ रहा उसका फर्क पड़ता है ना। गाँव देहात का आदमी नहीं आ रहा शहर में फिलहाल अभी, उसका फर्क पड़ता है ना बाजार मार्केट में। जो मार्केट के प्रोटेक्शन कॉस्ट है जो आपने मिठाइयाँ बनाई है, क्या उसकी कॉस्ट में निकल रही है नहीं है? बिक्री कितने % चल रही है इस टाइम? लगभग 50-60% चल रही है बिक्री। 50% मान के चलो, 50% ही बिक्री है। कोरोना महामारी के चलते राखी का बाजार भी मंदी की भेंट चढ़ गया। दुकानें खुली और उनमें राखियां की बेहतर वैरायटी भी मौजूद रही, लेकिन आज लॉकडाउन ने राखी विक्रेताओं की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बड़ी दुकानों पर तो ग्राहक दिखाई दे जाते हैं, लेकिन केवल राखी के कारोबार पर आश्रित दुकानदार निराश हैं। व्यापारियों की माने तो इस बार केवल 10% ही बिक्री हो सकी है। लॉकडाउन में कैसी तैयारी है पहले की अपेक्षा है ना? बहुत मुश्किल है, लेकिन त्यौहार है। देखो, त्योहारों के लिए अपने भाई के लिए हम लोग सोचते हैं कि चलो राखी बांधे अच्छे त्यौहार के लिए। और ये है कि कोरोना में त्यौहार तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये है कि मैं सभी से ये गुजारिश करूँगी कि कोरोना में अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के लिए त्यौहार मनाएं, अच्छे से त्यौहार मनाएं अपना। इससे खरीदारी पे क्या फर्क पड़ा है? खरीदारी पे देखो, खरीदारी पे ये फर्क पड़ा है कि
वो बात तो नहीं है मार्केट में, लेकिन त्योहार है इसलिए मजबूरी है हम लोगों की। आपको कहाँ जाना है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन पे मैं तो बाहर से आई हुई हूँ। अच्छा, तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको दूसरी स्टेट में आने के लिए? मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पहले आए क्वारंटाइन रहे हम 14 दिन, उसके बाद हमने कोरोना टेस्ट कराया अपना, अच्छा, उसके बाद हमारी रिपोर्ट आई है, तब जाके मैं अपने भाई के राखी बांधने आई हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है और मैं अपनी रिपोर्ट भी दिखा सकती हूँ। पहले 14 दिन क्वारंटाइन रहे हैं, उसके बाद हम लोगों का टेस्ट हुआ है कोरोना, उसके बाद हम लोगों ने भाई के राखी बांधने आए। कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये बीमारी वो नहीं है, सिंपल नहीं है और इससे बहुत लोगों की जान जा रही है। तो आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग और ओबे करें सारी रूल्स। हम राधे श्याम जी बताएं। कोरोना के टाइम पे राखी के त्यौहार को बहुत फर्क पड़ा है दुकानदारी के हिसाब से। पिछले साल के मुकाबले इस साल 10% भी कम है और उम्मीद थी कि ये त्यौहार बड़ा अच्छा निकलेगा, क्योंकि प्रशासन ने थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन छूट दी और कल की छूट नहीं थी, कोई बात नहीं, आज छूट दी है 5 बजे तक के लिए, तो उसके इसके लिए इसको थैंक यू करते हैं। क्या नाम? मेरा नाम परवीन कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ राखी खरीदने आया हूँ भाई राधे श्याम जी की दुकान से, भगत सिंह चौक, सहारनपुर। कैसा लग रहा है आपको राखी का ये त्यौहार कोरोना के चलते हुए? क्या कहना है आपको दर्शकों के लिए? हाँ, राखी तो मैं काफ़ी लेनी थी, लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि मैं इस बार राखी बांधने घर नहीं जा सकूँगी, जो बच्चे हैं वो आपस में बांधेंगे, तो मेरे जितने बच्चे हैं उन्हीं के हिसाब से मैं थोड़ी सी राखी लेके जा रहा हूँ, वरना मैं मेरी वाइफ के जो भाई हैं 3, उनके लिए भी राखी ले जाता, भतीजों के लिए भी उसके राखी ले जाता, तो काफ़ी राखियाँ जाती, लेकिन मैं समझता हूँ राखी वालों का इस बार जो रोज़गार है वो कोरोना की वजह से पिट गया है। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रपाल गुप्ता, भगत सिंह चौक, सुल्तानपुर। आज अब की बार तो राखी का त्यौहार भी खत्म हो चुका है। राखी के त्यौहार पे अब देखो बाज़ार में क्या हाल बड़ा, ग्राहक कोई नहीं है, सब काम खत्म हो पड़े हैं और सब माल बचे पड़े हैं। कितनी बिक्री हुई होगी? बिक्री कुछ भी नहीं, खाली काम पड़े, कुछ काम नहीं है। चाइनीज राखी आ रही है? चाइनीज नहीं है हमारे पास, तो कलकत्ता की है, अहमदाबाद की राखी। फिर भी कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ मार्केट पूरी तरह से बंद है। मार्केट में कोई भी ना तो ग्राहक है ना कोई व्यक्ति घूमने के लिए निकला हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री जी की आदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश से आज के दिन खोल दिया गया ताकि कल को बहनें अपने भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए जा सकें और आज राखी की खरीदारी कर सकें, परंतु मार्केट में ग्राहक किसी भी प्रकार का नहीं है। मेरा नाम मनमोहन गुप्ता है और मैं यहाँ पे चौकीपर हूँ। राखी का काम है, लेकिन काम बिल्कुल पूरी तरह से चौपट है। काम में कोई भी किसी भी तरह का हमें काम नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई ग्राहक है मार्केट में, ना कोई वैसा ग्राहक है। मैं मनोज प्रजापति, महानगर महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, और शौर्यांश इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा प्रतिष्ठान है पुरानी चुंगी पर। मैं सभी नगरवासियों को, जिलेवासियों को बकरीद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नगर की चंदर विहार कॉलोनी के लोग बरसात के मौसम में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी की सड़कें निगम में पास हो चुकी हैं, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो सका। अब बरसात में यहाँ जल भराव की स्थिति है। लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस जाता है। निगम द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिसके विरोध में क्षेत्र के लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूरी और लगभग मुझे 8-10 महीने कुल हुए हैं पार्षद बने को। पार्षद बनने से पहले भी वैसे इस सड़कों के पानी की निकासी का प्रयास में लगा रहता हूँ। मेयर साहब से कहकर उसका एस्टीमेट भी बनवाया, बल्कि एक सड़क बन चुकी है। दूसरी बड़ी 21 लाख रुपए के एस्टीमेट की एक सड़क है जिसमें काम चल रहा है, लेकिन बारिश होने की वजह से मिट्टी भराव का काम रुक गया है और जिसके कारण
पूरी कपड़ा गिर गंगो रोड तक का बरसात का पानी सारा हमारे मोहल्ले में चंद्रविहार कॉलोनी में इकट्ठा हो जाता है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर जाता है। इसको निकालने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम में मेयर साहब को कहकर हमने पानी के टैंकर पंप लगवाए, लेकिन उससे भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। रक्षाबंधन पर्व पर रविवार की मध्य रात्रि से रोडवेज महिलाओं के लिए निःशुल्क सेवा शुरू करेगा। यह सेवा सोमवार रात्रि 12 बजे तक रहेगी। रोडवेज बस स्टैंड से हर 10 मिनट में एक बस रवाना होगी ताकि बस स्टैंड पर भीड़ न हो। बस स्टैंड पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। बसों का संचालन दूसरे राज्यों के लिए नहीं होगा। यहाँ पर बसों की व्यवस्था हर, चाहे वो आगरा हो, अलीगढ़, मुरादाबाद या कलानौर हो, गंगों के लिए, इन सब के लिए बसों की व्यवस्था हमारे यहाँ से कराई जा रही है। और हर 10 मिनट के बाद प्रत्येक जगह के लिए बसें भेजी जा रही हैं। दूसरे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को निःशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है हमारे प्रबंधन द्वारा, आज रात को 2 से 3 की मध्य रात्रि से 3 से 4 की मध्य रात्रि तक महिलाएं निःशुल्क यात्रा करेंगी। उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और इस त्यौहार को देखते हुए हमने समुचित व्यवस्था हर जगह के लिए की है ताकि यात्रियों को परेशानी न हो। जो भी यात्री जहाँ के भी होंगे तुरंत व्यवस्था। थाना मिर्जापुर के शिवालिक जंगल स्थित चपड़ी खोल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त नीनू निवासी शेरपुर पैलो के रूप में हुई। नीनू अपने दोस्तों के साथ शनिवार को जंगल में शराब पीने गया था, लेकिन देर शाम उसका शव जंगल में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। वो अपनी गाड़ी हटाए वहाँ से लड़के, अरे 2 लड़के मोटरसाइकिल से चले आ गया। ये गाड़ी अभी नहीं जाएगी, इस पर रखे में काम चलो आगे आगे तुम चले जाओ साथ के। कल रात्रि करीब 8 बजे के करीब एक सूचना मिली थी कि जो मिर्ज़ापुर थाना है उसके अंतर्गत जो रोशनपुर पेलो गांव है उसके बाग में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत से मौके पर जाकर पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को सुरक्षित किया और वहां पे जितने भी एविडेंसेस थे उनको कलेक्ट किया। साथ ही साथ जो डेड बॉडी थी उसको पीएम के लिए भेजा गया है और अभी उनके घर वालों से बात हुई है और जो भी तहरीर मिलेगी और जो पीएम में जो निकल कर आएगा उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।